हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा किसान सत्याग्रह। खेड़ा किसान सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। ध्यान रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह 1928, चंपारण किसान आंदोलन 1917, मोपला किसान आंदोलन 1921। निम्नलिखित घटनाओं और क्रांतिकारियों की सूची सुमेलित कीजिए। घटनाएं और क्रांतिकारी दिया गया है। दिल्ली बम केस से संबंधित है। दिल्ली बम केस से संबंधित कौन है? तो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। दिल्ली बम केस से संबंधित है सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट है ओ डायर हत्याकांड। ओ डायर हत्याकांड, इनकी हत्या उधम सिंह ने किया था 1940 में। जैक्सन की हत्या किसने किया था? अनंत कनहरे ने। जैक्सन की हत्या अनंत कनहरे ने। सॉडर्स की हत्या भगत सिंह ने। करजन वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। या फिर से आप लोग ही मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तालाब से जो सिंचाई होता है या काम होता है तो दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है असत मिलान का चयन करें। अजीत नाथ, इनका चिन्ह क्या है? अजीत नाथ का हाथी, हाँ सही है, गज है। संभवनाथ घोड़ा, अश्व है। शांतिनाथ का मृग है, यह भी सही है। मल्लीनाथ का शंख नहीं है। मल्लीनाथ का आपका हो जाएगा कलश, हाँ मल्लीनाथ का चिन्ह जो हो जाएगा ये कलश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। कहाँ मिलती है? तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो मिलती है या नीलगिरी की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दोदा बेटा है। नेक्स्ट है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? चार वर्ण के कर्तव्य काम का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है वो बताना है। चार वर्णों की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यहाँ पे कर्तव्य का वर्णन पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय और कौस्तुकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ यह ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण यह हो जाएगा यजुर्वेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा आपका अथर्ववेद का। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। पंचवीं और षडवीं सामवेद का। नेक्स्ट है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, अलकनंदा, भागीरथी यह सब कहाँ से निकली है वो बताना है। इसका आंसर आप लोग देख लें। चलिए मिलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं तो चिमायुडुंग ग्लेशियर से निकला है, ये सही है, 3 हो जाएगा। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से। अलकनंदा सतोपथ और भागीरथी गोमुख से। भागीरथ गोमुख से। इसका आंसर 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तार्की बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति के लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेरेबंदी नहीं तोड़ी? अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारंगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति के लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर सुल्तान ने उस अभियान का घेरेबंदी नहीं तोड़ी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ अभियान। निम्नलिखित का मिलान करें। खाद्यान्न और उत्पादक देखते हैं। किरूना लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कालगुरली सोना के लिए। कारागड़ा आपका हो जाएगा कोयला के लिए। और किरकुक हो जाएगा
किरकुक आपका हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। या फिर से देखिएगा, किरुना लौहयस्क, कालगुरली सोना, कारागड़ा कोयला, किरकुक पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? किसका निरूपण नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बंदरगाह यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है? यह बंदरगाह है रॉटरडम। रॉटरडम। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज हर्शेल ने। यूरेनस की खोज हर्शेल। सोवियत संघ किस वर्ष में टूट गया? सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? 1991 में। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकाश समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्ति करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? यह हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमनद और राज और पर्वत दिया गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चोंगलुंगमा, काराकोरम। चोंगलुंगमा, काराकोरम। नेक्स्ट है मिलम। मिलम का है उत्तराखंड। मिलम उत्तराखंड। रीमो हिमाचल प्रदेश। यह गलत है। जम्मू सिक्किम। जम्मू सिक्किम। ये हिमनद दिया गया था और राज दिए गए थे और पर्वत दिया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, यह सही है। चम्बल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, यह गलत है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के सदर में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुआ है महदहा से। अठवन का क्या मतलब है? अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? यह कहा है जहांगीर ने। नेक्स्ट है सही मिलान करें। 23 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था। मिंटो मार्ले सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक निर्वाचक। भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत किया गया था कानूनी रूप से। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आंसर 31425 31425 ऑप्शन नंबर बी। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1773। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले तो राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी 3124। नेक्स्ट 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी एडमिरल ग्रांडफे। एडमिरल गॉडफ्रे, माफ करिएगा, एडमिरल गॉडफ्रे। भारत निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? इसका नाम है नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन। नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की स्तुति पर किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी सरकार या आयोग। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। गलत है। 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की नीतियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद को निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि अडवान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, क्रॉमर। क्रॉमर। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संघीय मंत्री परिषद द्वारा। संघीय मंत्री परिषद द्वारा। लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के द्वारा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? रक्तहीन भूदान ग्रामदान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10। पूसा RH10। निम्नलिखित का मिलान करें, खनिज अन्वेषण और मुख्यालय दिया गया है। मिलान करना है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नई दिल्ली। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। और फिर से देखिएगा, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? एसोचैम का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अजय सिंह। पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। निम्नलिखित में से किनके राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा किनके राज्यों में? यह हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैगडेलेना एंडरसन। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह बन गया हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मद्रास अधिवेशन 1927। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा? यह हो जाएगा सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉट्स ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? भारत। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? एक जीन का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। किस राज्य ने सलोखा योजना लागू की है? सलोखा योजना लागू की है महाराष्ट्र।
1 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2023 को रीडिंग से दिया गया है, कैलेंडर से। ऑप्शन नंबर बी, शनिवार। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित कौन सी जनजाति है? यह हो जाएगा बदगा। ऑप्शन नंबर सी, बदगा। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है, यह होता है आयोडीन विलयन। दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? किसी भी दिशा में नहीं, दिखाई नहीं देगा। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। केचुआ तो एनेलिडा संघ का है। महिलाओं का मतदान का अधिकार दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? उच्च रेडियो तरंग यह प्रवर्तित होता है आयनमंडल से। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? यह संपन्न कहाँ हुई है? नई दिल्ली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की? एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा ने। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। हरित क्रांति से इनमें से कौन संबंधित है? हरित क्रांति से इनमें से कौन संबंधित है? विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन। विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी। शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? डिंग लिरेन। डिंग लिरेन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चुकंदर चीनी, चुकंदर से चीनी, शहद से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। 1, 2, 3, 4। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र जो है यह अलेगोजा है। अलेगोजा। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक है। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में सबसे अधिक निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में सबसे अधिक निर्भर करती है वायुमंडल की आर्द्रता पर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबल गैस के नाम से जाना जाता है? नोबल गैस के नाम से हीलियम। किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? इजराइल। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तालाब में। ऑप्शन नंबर बी। फुफ्फुस बॉल्व कहाँ पर स्थित होता है? फुफ्फुस बॉल्व कहाँ पर स्थित होता है? दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच। दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? 1964-66। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। डाक सेवा। याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम बताना है। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट।
इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पेशी तंतु। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? जीवीय संघटक नहीं है? वायु, जबकि वनस्पति, जीवाणु, जानवर ये सब है, वायु नहीं है। 86 का ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह हो जाएगा मीर बरकत अली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यंत्र और उपयोग दिया गया है। टैकोमीटर दबाव अंतर मापने के लिए यह गलत है, जबकि एनिमोमीटर हवा की गति, वोलोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज होते हैं प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ। प्रतिवर्ष किसके स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को महिला दिवस किसके याद में? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू की याद में। ऑप्शन नंबर सी। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा आपका मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसे है? तो सुभाष पालेकर का। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? मदर टेरेसा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी और लास्ट प्रश्न का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसे भी कंप्लीट हमने कर लिया। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में मिलते हैं। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर 34 अगले बार देखने को मिलेगा।